दोस्तों, रेस में सिर्फ हिस्सा लेना मायने नहीं रखता, मायने रखता है रेस लगाना। और जो दौड़ता है वही जीतता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, यह अक्टूबर का महीना कुछ खास है, जहां दो महत्वपूर्ण ग्रह शुक्रदेव और सूर्यदेव अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं। वहीं 13 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि कर्क में उच्च के होने वाले हैं और बनाने वाले हैं हंस राजयोग, जिस समय का 13 वर्षों से इंतजार था आपके समक्ष आने वाला है। तो सिर्फ इस गोचर में शामिल होना मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है? इस गोचर में दौड़ लगाना। तो दोस्तों, अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण गोचरों को समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स में अलग अलग बांटा है। हर पॉइंट्स के साथ गोचर की व्याख्याओं के साथ उनके उपायों की भी आज चर्चा करूंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहे। दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के पहले गोचर के रूप में और पहले पॉइंट के रूप में मैं चर्चा करूंगा आपके विदेश की स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी बुध देव का, जो अभी अपनी उच्च राशि कन्या में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। दोस्तों, 2 अक्टूबर को उदित होंगे और 3 अक्टूबर को अपनी राशि का बदलाव करते हुए, परिवर्तन करते हुए आपकी जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, चतुर्थ भाव जो है वो आपके कंफर्ट का है, सुखों का है, घर का है, गाड़ी का है, हर तरह के भौतिक सुख संसाधनों का है। और जो बुध ग्रह हैं वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वित्तीय मामलों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी प्रखर बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विदेश के स्वामी होते हुए चतुर्थ भाव में जब बुधदेव आते हैं तो विदेश से जुड़े कुछ आर्थिक लाभ संभव, विदेश से जुड़े बिजनेस में लाभ संभव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बिजनेस है तो उसमें लाभ संभव। साथ ही यदि आप जॉब में भी हैं और विदेश से जुड़े हैं तो विदेश में लाभ के साथ साथ विदेश में किसी प्रॉपर्टी के खरीद के योगायोगों को दिखाता है। यदि आप कोई फ्लैट लेना चाहते थे, कुछ जमीन लेना चाहते थे, कोई नया घर लेना चाहते थे, लेकिन विदेशी भूमि पर, तो चूंकि विदेश के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आए हैं तो इन योगायोगों को बुधदेव निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि बुधदेव के इस गोचर को सपोर्ट कर रहे हैं अष्टम भाव में बैठे हुए राहु, जो कि शनिदेव की राशि में बैठा है, विदेशी ग्रह है। और अष्टम में बैठे बैठे धन के भाव को दृष्ट कर रहा है। और केतु, जो उनके सम सप्तक रहते हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और केतु सम मंगल, मंगल सम केतु, केतु धन के भाव में बैठा है, तो चीजें अलाइन होती हुई। वही बुध शेयर मार्केट का भी कारक है। जो लोग अपने टैलेंट से कार्य करते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में है, कम्युनिकेशन फील्ड में है, बैंकिंग सेक्टर में है, किसी भी वित्तीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो बुध का यह गोचर कई मामलों में उन्हें लाभ देने वाला होगा। क्योंकि
चतुर्थ भाव में आएंगे, सीधी सातवीं दृष्टि आजीविका के भाव पर होगी तो पूर्ण रूप से आर्थिक लाभों को दिखाता हुआ, विदेशी लाभों को दिखाता हुआ और जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण डिसीजन को दिखाता हुआ। दोस्तों, वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो 9 अक्टूबर को शुक्रदेव नीच की राशि में, कन्या राशि में आपकी जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पहले से सूर्यदेव अपने तीसरे भाव के अच्छे गोचर में हैं और वहां अक्टूबर के पहले 17 दिन रहेंगे। 9 अक्टूबर से वो शुक्रदेव के साथ ही रहेंगे, तो पहले 17 अक्टूबर तक उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी सूर्यदेव से और उसके बाद शनिदेव से। लेकिन दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में भी शुक्रदेव नीच के हैं तो ये आपके कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी इंगित करते हैं कि गोचर में अगर शुक्रदेव नीच के हुए तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं, जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, उन्हें मैनेज करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। तो ये शुक्रदेव के नीच होने के कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रभाव हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शुक्रदेव आपके लाभेश होते हैं। जो भी आपने अचीवमेंट प्राप्त की है, जो भी सैलरी आप घर लेकर आते हैं, जो भी बिजनेस के टर्नओवर आपके हैं, घर में जितने पैसे आपने कमाए हैं आज तक, कर्क राशि के अकॉर्डिंग, जन्म चंद्रमा के अकॉर्डिंग आपके लाभेश होते हैं शुक्रदेव। और चतुर्थेश, घर गाड़ी बंगला कंफर्ट, अगर वो नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लाभ में थोड़ी कमी दिखाई देगी। तो कैसे मैनेज करें? हेल्थ से संबंधित और फाइनेंस दोनों से संबंधित मामलों में कोई कमी ना आए। जहां बुध देव के गोचर आपको कई पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, तो वहां कहीं शुक्र का नीच होना चीजों को नेगेटिव जोन में ना लेके चला जाए। तो आपको करना क्या है? शुक्रदेव के बीज मंत्रों की 5 माला प्रतिदिन, जिनकी कुंडली में शुक्रदेव थोड़े कमजोर हैं उन्हें 5 माला, और जिनकी कुंडली में शुक्रदेव बढ़िया पोजीशन में है, मीन राशि में है, उच्च के हैं, वो 3 माला करें। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः। जिनकी कुंडली में शुक्रदेव अशुभ है, दशा चल रही है शुक्र की, महादशा, ऐसे समय में अगर शुक्रदेव नीच के होते हैं तो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो करना क्या है? प्रति शुक्रवार को दूध से स्नान करें। थोड़ा एक्स्ट्रा दूध ले लें, पहले दूध से स्नान कर ले, फिर फ्रेश वाटर से स्नान कर ले। साथ ही सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें, सौंदर्य प्रसाधन यूज करें, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें, चमकते दमकते रहें, अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहने, घर का वातावरण सुगंधित रखें, घर को मैनेज्ड रखें। साफ सफाई जितना रखेंगे शुक्र आकर्षित होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें। साथ ही जन्म पत्रिका में शुक्र अशुभ है तो शुक्रवार को चीनी का दान करें, खीर बनाकर किसी स्त्री को दान कर दें या खिला दें। सफेद रंग की मिठाई भी आप दान कर सकते हैं। इन चीजों को यदि आप करते हैं तो शुक्रदेव प्रसन्न रहेंगे। साथ ही यदि महादशा चल रही है, शुक्र की स्थिति बहुत ही खराब है, तो 16 शुक्रवार के व्रत भी कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी के या संतोषी माता के, जो भी आप जिस भी व्रत को करने में कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। दोनों के फल लाजवाब हैं। यदि आप इन उपायों के साथ चलते हैं, मंत्रों से शुक्र की एनर्जी को मेंटेन रखते हैं, तो शुक्र की नीचता आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, वहीं आपके धनेश होते हैं सूर्यदेव, जो अभी तीसरे भाव के अच्छे गोचर में चल रहे हैं। पहले 17 दिन वहीं रहेंगे। शास्त्रों में 3, 6, 10, 11 भाव का गोचर अच्छा बोला गया है। कॉन्फिडेंस बढ़िया बना रहता है, डिसीजंस लाइफ में अच्छे लेते हैं, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन के योगायोग बने रहते हैं, घर में खुशियां रहती है, मन प्रसन्न रहता है। लेकिन धनेश है, 17 अक्टूबर को
तुला संक्रांति के दिन तुला राशि में प्रवेश करेंगे। भाव होगा चतुर्थ, लेकिन राशि होगी नीच। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं, वहीं उनके पुत्र शनिदेव उच्च के होते हैं। बहुत ही प्यारा रिश्ता है शुक्र से। वो दृष्टि दे देंगे आपके करियर को। करियर में बैलेंस बना रहेगा, लेकिन अगर सूर्यदेव नीच के हुए तो खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी के नियंत्रण करता है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, तो क्या करें? कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, सरकारी काम बने रहे, नौकरी में कोई परेशानी ना आए, लिक्विडिटी मेंटेन रहे। क्या करना होगा? सूर्यदेव की रश्मि बढ़ानी पड़ेगी। कुंडली में सूर्यदेव शुभ हैं तो रूबी धारण कर सकते हैं, अशुभ हैं या कमजोर हैं तो रूबी धारण नहीं करना चाहते तो गायत्री मंत्र की 5 माला। हर वर्ष सूर्यदेव की अक्टूबर में यह स्थिति आती है जब वो नीच के रहते हैं। इस समय यदि आप गायत्री मंत्र करते हैं तो इससे बढ़िया महामंत्र, इससे बढ़िया उपाय कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये अवश्य करें, जितनी जल्दी हो सके प्रारंभ कर दें। नवरात्रि से प्रारंभ कर दें तो बहुत ही शानदार। दोस्तों, वही चौथे पॉइंट के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके भाग्य के स्वामी भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अभी विदेश के भाव में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके विदेश के भाव में आ चुके थे। वैसे तो 1 साल 1 महीना वहां रहते हैं, लेकिन इस पर अतिचारी गति में थे। अतिचारी का मतलब है कि उनकी गति बहुत तेज थी। तो 13 महीने के बजाय उन्होंने 6 महीने कुछ दिनों में ही अपने सफर को समाप्त कर लिया और आपकी ही राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि में। और कर्क राशि उनकी उच्च राशि है। उच्च राशि का मतलब क्या है? हर ग्रह की फ्रीक्वेंसी होती है, रिजल्ट देने की क्षमता 0 से लेकर 30 तक। 30 उच्चतम है, यानी कि जो भी ग्रह अपनी उच्चतम पावर में रहते हैं और कुंडली में भी शुभ हैं, वो आपकी जिंदगी बना देते हैं। वहीं यदि वो नीच रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं संबंधित भाव के। तो अब नौकरी वाले भाव के स्वामी ओ उच्च के होंगे तो सोचिए क्या होगा। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी में मजबूती आएगी, सैलरी बढ़ने के योगायोग निर्मित होंगे, स्थान परिवर्तन के योगायोग निर्मित होंगे, विदेश जाने के योगायोग निर्मित होंगे। रोग शत्रु ऋण का भाव है, रोगों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर आ जाएंगे। कर्जे में राहत मिलेगी, दुश्मन नतमस्तक हो जाएंगे। कई फायदे एक साथ, और भाग्य के स्वामी है तो भाग्य बली हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 13 वर्षों के बाद उच्च के होते हैं। समझिए देवगुरु बृहस्पति कौन है। हम अपने गुरु को क्या दर्जा देते हैं? एक भगवान का दर्जा देते हैं। और हम लोग किन की पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। और देवता जिन्हें गुरु मानते हैं, सोचिए, वैसे सकारात्मक ग्रह का उच्च होना और आपकी राशि माना। आपकी राशि माने का मतलब है कि पहले भाव में आ गए, वहां से 5वीं दृष्टि एक त्रिकोण को दे दी, 9वीं दृष्टि दूसरे त्रिकोण को दे दी और 7वीं दृष्टि केंद्र भाव को दे दी। ऐसे एक त्रिभुज बन गया, त्रिकोण। मतलब पूरी की पूरी कुंडली अलाइन हो गई। आपको एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गया कि भाई जो भी करोगे छा जाओगे, मुकद्दर के सिकंदर रहोगे, भाग्य बली रहेगा। ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? गोचर अच्छा है तो घर में बैठे रहना चाहिए। तभी मैंने वीडियो का प्रारंभ एक कोटेशन से किया है कि रेस में सिर्फ हिस्सा लेना मैटर नहीं करता, दौड़ना मैटर करता है, तभी जीतोगे ना। गोचर बहुत ही प्यारा है। कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक मिलेगी, लेकिन सपने पूरे करने हैं, अचीवमेंट प्राप्त करने हैं, तो ऐसे समय में डिसीजन पे डिसीजन लें, रिस्क पे रिस्क लें, दौड़े जितनी तेज दौड़ सकते हैं। कहने का मतलब अच्छे समय में और तेज दौड़ना चाहिए। बहुत लोग क्या
गलती करते हैं, अच्छा समय आया तो कुछ लाभ होने लगे, जहां लाख कमा रहे थे 2 लाख कमाने लगे तो पैर पे पैर रख के आराम से बैठ गए एसी में, अरे बहुत बढ़िया हो गया। अरे भाई क्यों लिमिट कर रहे हो अपने आप को? आप चाहो तो 2 लाख नहीं 10 लाख कमा सकते हो। जब नदी की धारा आपके साथ हो, हवा का वेग आपके साथ हो, तो उस समय यदि आप दौड़ते हो तो आपसे मंजिल दूर नहीं रह सकती। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत प्यारा, बोलते हैं ना 12-13 वर्षों में तो अच्छे के दिन बदल जाते हैं, तो ये दिन बदलने वाला गोचर है। स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर, बहुत सारी उपलब्धियां। देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो शादी विवाह के योगायोग बनाते हैं, लगन बनाते हैं। जिन्हें संतान चाहिए संतान के दाता है, जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है शिक्षा के दाता हैं। आपके विचारों में एक नई उत्कृष्टता आती है, नए नए आइडियाज आते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है? बीज हैं। शनिदेव क्या है? मिट्टी। तो बहुत बड़ी बात है देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में उच्च का होना। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति जब एक राशि में आते हैं तो मैंने क्या बोला, 1 साल 1 महीने रहते हैं, 13 महीने। लेकिन अभी वो 13 महीने के लिए नहीं आए, अभी 47 डेज के लिए आए हैं, 47 दिन। 19 अक्टूबर को आएंगे और 47 डेज रह के नवंबर में वक्री होंगे और पुनः वापस मिथुन राशि में विदेश के भाव में चले जाएंगे, और फिर अगले वर्ष जुलाई में पुनः आकर 1 साल तक आपको ब्लेस करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का आना आपके जीवन की अद्भुत घटना होती है और आपके जीवन में बदलाव का आना तय होता है। तो पहले ट्रेलर देखिए अक्टूबर से और फिर पूरी फिल्म देखेंगे अगले वर्ष। लेकिन इस गोचर का लाभ लेना है तो अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लीजिए और वहां देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां क्या हैं। गोचर का लाभ लेना है तो उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी लाभ मिलेगा ना। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर कमजोर हो तो लगन पत्रिका के अनुसार पत्रिका दिखा के पुखराज धारण कर सकते हैं पूर्ण फायदा लेने के लिए। अगर अशुभ है तो पीली चीजों का दान, हल्दी का दान या फिर चने की दाल का दान हर गुरुवार को 16 गुरुवार कीजिए। बृहस्पतिवार के व्रत कर लीजिए 16 बृहस्पतिवार। कोई ना कोई मंत्र प्रतिदिन अवश्य करते रहे, इससे आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाएं, थोड़ा केसर भी मिक्स कर लेंगे तो और बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। ये सब करते हैं तो ये आने वाला गोचर आपकी जिंदगी बदल सकता है। हारी बाजी आपके हक में आ सकती है, तो इसे कोई ऐसा वैसा गोचर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। दोस्तों आइए अब अंतिम और 5वें पॉइंट की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, आपके करियर के लॉर्ड, केंद्र के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल देव, जो अभी आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। दिग्बली भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, प्रॉपर्टी वाले भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। ऐसे टाइम में यदि आप डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, रियल एस्टेट में हैं, एनर्जी फील्ड में हैं, फायर एलिमेंट से जुड़े हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, रेस्टोरेंट चेन में हैं, ऐसे लोगों को बड़े लाभ की प्राप्ति। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड तो बहुत ही बढ़िया योग। वहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट यदि पहले से चल रहे थे तो उसे भी सॉल्व करा सकते हैं। 27 दिनों तक वही गोचर करते रहेंगे, आपको हर तरह के लाभ देते रहेंगे और अंतिम गोचर के रूप में पंचम भाव में अपनी ही स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। अक्टूबर के अंत में स्वराशि में होते हुए लाभ के भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि विदेश के भाव पर डाल देंगे। करियर के लॉर्ड है तो विदेश से जुड़े करियर में लाभ, विदेशी कंपनियों में काम करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ दे देंगे। प्रमोशन के योगायोग निर्मित कर दिया इन्होंने। मंगल के फील्ड में जो है उन्हें तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो कई तरह से सारे ग्रह अलग अलग लोगों को फायदा देते हुए, मंगल देव की दृष्टि लाभ के भाव पर जा रही है, वहीं शनि देव की तीसरी दृष्टि भी लाभ के भाव पर जा रही है।
इससे बढ़िया योगा योग और क्या चाहिए। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए, उनकी 9वीं दृष्टि शनिदेव पर आ रही है। शनिदेव की थोड़ी बहुत क्रूरता भी होगी, उन्हें भी हर लिया। राहु अष्टम में एकदम, जो कहते हैं ना कि यमराज भी आपके दरवाजे से लौट जाए, ऐसे योगा योग को बनाकर बैठा हुआ है। हर तरह से गोचर आप कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अभी सकारात्मक। ये 9 जो ग्रह है ना, सभी को अपने मित्र और रिश्तेदार समझो। कभी कभी कोई रिश्तेदार रूठे भी होते हैं, कोई मित्र अपनी दोस्ती तोड़कर चला भी जाता है, लेकिन हमें उनकी जरूरत या दिल से लगाव हमेशा रहती है। उनकी जरूरत महसूस होती है, हम मिस करते हैं उन्हें। अब कुछ लोगों के लिए मान लो उनके गुरु अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, लेकिन मंगल देव कुंडली में अशुभ हैं, तो बोलेंगे छोड़ो एक ग्रह अशुभ है तो क्या हुआ। नहीं, मान लो कि मंगल देव कुंडली में अशुभ है, आपने उन्हें छोड़ भी दिया है कि चलो शत्रु हैं कुंडली में, क्या करना। लेकिन भले ही वो आपके कुंडली में दशा में आपको थोड़े बहुत स्ट्रगल दे दे, ईगो प्रॉब्लम दे दे, शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करवा दे, वो तो अलग बात है। लेकिन अशुभ होते हुए भी आपकी बॉडी में तो खून है ना, रक्त दौड़ रहा है, तो उससे तो मंगल देव ही नियंत्रित करेंगे ना। आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई, एनर्जी है, आपकी बॉडी की एनर्जी है, माइग्रेन की समस्या है, बीपी को मैनेज करना है, ये सब मंगल की एनर्जी ही तो कंट्रोल कर रही है। अगर आपने उन्हें ही छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेंगे ना। तो ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, आपके बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, समझिए। तो कुछ ग्रहों को अपने दोस्त समझिए, किसी को रिश्तेदार समझिए। जो आपसे अच्छे रिश्ते निभा रहे हैं, अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं, उन्हें और हैप्पी रखिए। पूजा पाठ करते रहिए, मंत्र से उनके एनर्जी को बैलेंस करते रहिए। और जो आपसे खफा हैं उनके भी रिचुअल कीजिए, उन्हें भी मनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको हर पल हर ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है। और वही नकारात्मक होते हैं तो बॉडी में स्वास्थ्य रूपी समस्याएं आती हैं। शुक्र कमजोर पड़े तो मधुमेह यानी डायबिटीज होने लगता है, मंगल देव बिगड़े तो माइग्रेन, बीपी और भी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। हर ग्रह के अपने अलग अलग कारक तत्व हैं। शनि अशुभ हुए तो हड्डियों की समस्याएं, बैक पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम्स। बुध खराब हुए तो माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं। तो हमें हर ग्रह की फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना है। तो रूठे हुए रिश्तेदारों को मनाइए, रूठे हुए मित्रों को मनाइए, यानी कि 9 ग्रहों को अपने सपोर्ट में रखिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सभी को, मित्र और रिश्तेदारों को मनाते हुए अगर आप अलाइन करके चलते हैं तो अक्टूबर का महीना शानदार बीते, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में कोई भी समस्या है तो एक प्रश्न के साथ कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, जन्म की तारीख, समय और स्थान डालें और सिर्फ एक प्रश्न डालें। मैं अवश्य आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में। यदि आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर वीडियो में आ रहे हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट वीडियो कॉल पे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।